गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर और इसके अंदर एक है ये म्यूज़ियम। मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस म्यूज़ियम को देखें। इस म्यूज़ियम में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको कम से कम समय में बनारस का इतिहास पूरा बता सकती हैं। ये बनारस के मुख्य साहित्यकार जो बनारस से जुड़े रहे, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके योगदान। यहाँ पे डिजिटल बुक है, इसको क्लिक करके आप एक एक को देख भी सकते हैं कि इसके क्या क्या योगदान रहे। और फिर बनारस के बारे में, यहाँ की साड़ी कैसे बनाई जाती है सिल्क से, ये देखिए सारे टूल्स टैकल्स हैं। और सिल्क रूट से बनारस का क्या कनेक्शन है, ये ग्लोबल सिल्क रूट है जो चाइना से चलता था। आप इसमें देखें कि काशी का एक अपना अलग स्थान है और ये नदियों के किनारे था तो ट्रांसपोर्ट नदियों के द्वारा भी होता था। और यहाँ एक लेज़र एंड साउंड शो भी चलता है गंगा के बारे में। बनारस आने वाले हर सैलानी यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िक के डांस फॉर्म्स हैं जो बनारस से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनके बारे में भी पूरा दिया हुआ है। ये जगह बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ आई जाए, देखी जाए। यहाँ कम से कम समय में आपको अधिकतम जानकारी आसानी से मिल सकती है। गणेश आदि के प्रणाम मिला जब यहाँ के कला प्रेमी विद्वानों ने ग्रंथों, पुस्तकों, पांडुलिपियों को चित्रों से सजाना शुरू किया। इसका पहला उदाहरण मिलता है सन 1465 के जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। फिर आता है लालचदास हलवाई की 1528 की लिखी हरिकथा का 1736 में चित्रित संस्करण। इसमें राजपूत शैली के साथ बनारस का अपना लोक रंग भी बहुत साफ नजर आता है। 1810 में राजा पट्टनीमल ने काशी में बसकर जब रामचरितमानस की एक सचित्र पांडुलिपि तैयार करवाई तो बनारस की चित्रकला को एक नया आयाम मिला। दूसरी तरफ कंपनी के प्रभाव में काशी नरेश के किले में यूरोपीय तैल चित्रों और कांच और हाथी दांत पर की गई चित्रकारी का काम भी बहुत आगे बढ़ा। और साथ ही काशी नरेशों ने अपने महल में भित्ति चित्रों को बनवाने का सिलसिला। हाँ जी, ये देखिए, ये 6 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर इनसे भी आप देखें तो काशी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। खान पान, लकड़ी के खिलौने, धातु से बनी मूर्तियाँ, मीनाकारी, चित्रकला। यहाँ पे डिजिटल बुक है, इसमें डिजिटली आप क्लिक करके हर आइटम के बारे में डिटेल देख सकते हैं। और मैं पुनः बताऊंगा, ये बहुत अच्छी जगह है म्यूज़ियम, राजेंद्र प्रसाद घाट पर बना हुआ है। बच्चों को लेकर आएँ, अच्छा समय बिताएं यहाँ पर। इससे कम समय में काशी को जानना आसान नहीं है। सबसे आसान तरीका मुझे तो यही लगा अभी तक। यहीं पर इस संग्रहालय में, म्यूज़ियम में, ये एक रूम है बहुत सुंदर, आस्था और आध्यात्मिकता के नाम पर। यहाँ पर इसे मेडिटेशन रूम बोलते हैं। और यहाँ देखिए लाइटिंग है, मतलब मेडिटेशन के लिए जो कहते हैं ना कि मध्यम रोशनी होनी चाहिए और कोई डायरेक्ट लाइट नहीं होनी चाहिए जो आपकी आंखों को डिस्टर्ब करे, तो वैसा ही माहौल बना हुआ है। और ये देखिए जगह जगह बैठने की व्यवस्था है, दीवार के किनारे आप बैठिए, दीवार का सहारा लगा के, जैसे अगर गिरा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और बैठने के लिए बहुत सुंदर सीटें हैं। मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यहाँ पर आराम से 5-6 घंटे दिए जाएँ तो ये संग्रहालय बहुत अच्छी चीज़ है। अगली बार कभी मौका लगेगा तो पूरा एक दिन हम इस संग्रहालय के लिए निकाल कर आएंगे। सिटीजन्स ऑफ काशी, काशी के बसैया। काशी के बसैया इस सेक्शन में काशी में रहने वाले शंकराचार्य जी के बारे में भी है। भज गोविंदम। की सरपरस्ती में 150 पंडितों की मदद से उपनिषदों को समझना और उनका फारसी में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। दारा ने 50 मन मंदिर
तन तीरथ, कितनी सुंदर बात है। यदि मन मंदिर है तो तन उसकी तीरथ है। तन का ख्याल रखिए। इसके लिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल एलोपैथी में तो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से भरी पड़ी हैं। तो उन केमिकलों से बचना है तो आयुर्वेद का पालन करें। गंगा जली माई प्लेज। आज से हम अपने मन को पावन, तन को पवित्र, नदियों को निर्मल और पूरे देश को निर्दोष करके एक स्वच्छ भारत बनाएंगे। बहुत सुंदर मुक्ति धाम, आपको शायद पता होगा, पूरे संसार से लोग यहाँ बनारस आते हैं अपने जीवन को त्यागने के लिए, क्योंकि ये एक मान्यता है कि जो व्यक्ति बनारस में अपना देह त्यागता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि बनारस को भगवान शिव का धाम कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव यहाँ वास करते हैं। ये म्यूजियम की छत पे से देखिए गंगा का कितना सुंदर दृश्य है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है और वहाँ पर ये म्यूज़ियम बना हुआ है और इस म्यूज़ियम के अंदर ही ये वैधशाला है, ऑब्जर्वेटरी। आज के समय में सबसे अच्छी ऑब्जर्वेटरी अगर कार्यान्वयन में है, अच्छी हालत में है, जो चालू है, वो जयपुर या दिल्ली की है। हालांकि इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस यहाँ बनवाए थे। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। इसे मान महल घाट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो महल सामने दिख रहा है ये राजा मान सिंह का बनवाया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है मान महल। और घाट बना है तो मान महल। और इसमें सबसे ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, वैधशाला जिसे बोलते हैं। उसकी हालत तो जीर्ण शीर्ण है, लेकिन हमने जो जयपुर में देखी है उसकी हालत बहुत अच्छी है, जिसकी मदद से आप सूर्य, चंद्र, बाकी ग्रहों की स्थिति भी पता कर सकते हैं। अब हमारी ये नाव से यात्रा है। माता जी ने बोला था कि भैया बोटिंग ज़रूर करके आना। हमारे साथ जो नीरज जी हैं उनकी माता जी ने, हमने कहा चलो बोटिंग करते हैं। तो अभी हम रास्ते में जो जो घाट पड़ेंगे हम उसका बारे में आपको बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी तो हमने कल बता दिया था। और ये उसका दूसरा अंश है। यहाँ पर गंगा आरती होती है काफ़ी बड़ी। अक्सर वैसे दो घाटों पर ही मुख्य आरती होती है, दशाश्वमेध घाट पर और 80 घाट पर। 80 घाट पर कल हमने आरती आप लोगों को दिखाई थी और बाकी यहाँ पे होती है। ये दशाश्वमेध घाट है। राजेंद्र प्रसाद घाट के बाद दशाश्वमेध घाट ही आता है और बाकी ये घाट हैं जिनके नाम हमको पता चलते जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। ये देखिए दशाश्वमेध घाट जो है लिखा भी हुआ, देखेंगे ना। आप ध्यान से देखिए, दशाश्वमेध घाट ऐसे लिखा हुआ है। अगला घाट है अहिल्याबाई होलकर का सनातन। बहुत शीतला माता का मंदिर है, हाथ जोड़ के सब लोग नमस्कार कर लीजिए। और ये अहिल्याबाई घाट भी है। अहिल्याबाई होलकर ने की महारानी, हाँ, उन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार का कराया था, मथुरा में जन्मभूमि का कराया था। और वो जिन्होंने रानी होते हुए अपना पूरा जीवन जिया। अहिल्याबाई होलकर ही एक ऐसी रानी है जिन्होंने मंदिर वो है, ये पीछे वाला है, के राइटर। ये है मुंशी घाट, जो मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखा गया है। मुंशी प्रेम राय था, नाम रखा था मुंशी प्रेमचंद नाम से प्रचलित। मित्र हैं, व्यवस्था की है नाव है। और ये दरभंगा घाट है, ये दरभंगा घाट, दरभंगा के सामने दरभंगा घाट के बराबर में ये लाइट कलर के है, ये है महल घाट। ये जो
आपके पास, तो इसलिए राणा महल इनके लगता घाटों। ये अगला नवरात्र में खुलता घाट का नाम है 64। 64 का मतलब है है ये, इसलिए यहाँ जी का मंदिर है 64 योगिनी का, जो साल में केवल और मार भीड़ है सीधा कारण, और ये भीड़ आपकी जो है महाशिवरात्रि तक बनी रहेगी। इसके बाद में आता है के बाद है बंगाल के पतिया घाट। पतिया, इसमें भजन अच्छा, तो यहाँ पर का भी कोई पैसा नहीं लगता, तो ये ट्रस्ट है। अच्छा अच्छा, वही लोग चलाते ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये है पांडे घाट। और इस पांडे घाट के बारे में ये मान्यता है कि महाभारत के बाद 5 पांडव यहाँ आए, स्नान किया था, तो इसलिए इसका नाम पांडे घाट हो गया। धोबी घाट, ये है धोबी घाट, और इसको बबुआ पांडे जो है बंगाल की महारानी के, और यहाँ बोलते हैं बबुआ पांडे घाट रखा गया। ये है राजा घाट, जिसको शिवाजी महाराज के मेंटेन्ड है, अच्छा साफ सुथरा। पब्लिक यहाँ पे स्नान, नाव भी लगी हुई हैं। ये है नारद घाट, और नारद घाट के बारे में यहाँ ये मान्यता है कि यहाँ पति पत्नी जोड़े के रूप में साथ में नहीं आते हैं, और यदि आए तो उनका संबंध विच्छेद बहुत शीघ्र हो जाता है। और हमारी ये सारे घाटों को देखते हुए हमारे कल बच गए थे उन सबको। ये जो पीले रंग का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, इसे क्षेमेश्वर महादेव बोलते हैं, क्योंकि इस घाट का नाम भी क्षेमेश्वर घाट है। और ऐसा माना जाता है कि इन भोलेनाथ से क्षमा मांगी जाती है, अगर कोई हमसे भूल चूक हुई हो, भूल स्वीकार करते हैं तो आपको। आपका चौकी घाट, अगला घाट है चौकी। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर पुलिस की, इसीलिए इसका नाम चौकी घाट है। ये विजयनगर घाट है, जहाँ हम कल भी आए थे, और यहीं से हमने कल अपनी यात्रा शुरू की थी। विजयनगर घाट है। इसके बाद देखिए नटराज की मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद लाली घाट है। ये सब हम कल यहाँ जमाए रहते हैं, और अघोरी लोग रहते हैं, क्योंकि इसके बाजू में आप देखेंगे हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ आपकी अंत्येष्टि होती रहती है। ये आगे आपका राजा हरिश्चंद्र घाट, ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। मालूम है ना, इसी जगह इसी घाट पे काम किए थे कालू लोग के हाथ में। यही है, ये हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ जितने भी 80 घाट हैं, उन 80 घाटों में से 2 ही घाट हैं जहाँ अंत्येष्टि होती है। और देखिए यहाँ अभी भी देखिए चिता में अग्नि जल रही है, और ये लाश जलाने का काम जो है ना यहाँ डोम कम्युनिटी करती है। और ये राजा हरिश्चंद्र भी जब उनका सब कुछ छूट गया था तो यहाँ डोम की नौकरी करते थे। और ये देखिए कॉफर डैम बनाया हुआ है, अंदर ही स्नान करें। हनुमान घाट, ये है हनुमान घाट। क्या मस्त पोता हुआ है इसमें, बिल्कुल दिखाई दे जाए हनुमान जी जैसे रंग का घाट है। यहाँ पर सब जो साधु संत लोग रहते हैं। कल हमने जो रात्रि में कवर किए थे, अभी दिन में थोड़े से दिखेंगे। घाट
इनके बारे में बताइए थोड़ा, गुलरिया और गुलरिया घाट इसलिए नाम पड़ा इसका, गुलर का पेड़ होता है जहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पे वो पेड़ अच्छा अच्छा, गिर गया, पेड़ के हिसाब के नाम से ये नाम। गुलरिया घाट नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ एक गूलर का पेड़ हुआ करता था काफ़ी बड़ा। और यह है शिवाला घाट, और शिवाला के बाद निरंजनी घाट, या और इनके रहने के ठिकाने बने हुए, साधु संत महाराज रहते होंगे आपको और गंगा का आनंद लेते हैं। देखो सूर्य उदय हवेली है, ये होटल है ये। ये है काशी की मशहूर टमाटर चाट। हमें बताया गया है कि इसको खाना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ का स्पेशल डिश है। तो अभी हम इसको खा के अपना फीडबैक देते हैं आपको। हम हैं इस समय यहाँ पे जो जैन मुनि 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उनकी जन्मभूमि पर। इनका जन्म काशी में ही हुआ था और ये पार्श्वनाथ जन्मभूमि है। अभी हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, उनके दर्शन लेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, जैन पंथ में 24 तीर्थंकर हुए हैं और आदि पार्श्वनाथ जी 23वें नंबर के हैं। और ये देखिए पूरा मंदिर पत्थरों से बना हुआ है, बेहतर सुंदर नक्काशी, साफ सुथरा बिल्कुल। हम एक एक मूर्ति को देखेंगे। ये पद्मावती माता हैं। ये पार्श्वनाथ जी की पत्नी हैं। पार्श्वनाथ जी की आप अगर छवि देखेंगे तो वो भी ऐसी ही है, उनको भी नाग स्वरूप माना गया है। ये पार्श्वनाथ जी हैं, चिंतामणि पार्श्वनाथ। ये जो बीच में बैठे हैं ये पार्श्वनाथ जी हैं। इनके गुरु जो थे वो नेमिनाथ जी थे, जिनकी मूर्ति दोनों तरफ बैठी है नेमिनाथ जी की। ये उनकी जन्मस्थली है और ये मुख्य मंदिर है।